एक बार महाराज कृष्णदेव राय का राज्य स्थापना दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन की बातचीत के दौरान महाराज बोले, वाह, क्या शान से मनाया गया हमारा राज्य स्थापना दिन। 2-3 देश के प्रतिनिधियों को छोड़कर कई देश के राजा या प्रधान उपस्थित थे महाराज। हाँ जी, इसके अलावा सुंदर सुंदर भेंट भी उन्होंने हमें दी है महाराज। हाँ हाँ, देखिए ना, ये फूलदान कितने सुंदर है। वो फूलदान किसने दी है भाई? ये विलासपुर के राजा माधव सिंह ने भेंट की है महोदय। कैसी आकर्षक और कितनी नाजुक है ये फूलदानी। वाह। जी महाराज, किंतु महाराज इसे हमें बहुत ही संभाल कर रखना होगा। नहीं तो इसका सत्यानाश करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, है ना महाराज? हाँ हाँ, सही है। इन फूलदानियों का तत्काल बंदोबस्त किया जाए। वेंकट। जी महाराज। वेंकट, देखो, ये 4 फूलदानियां हमें भेंट में मिली है। इन्हें ठीक से संभालना। जो आ गया महाराज। और एक बात, उन्हें साफ तो रखना ही, किंतु कहीं टूट न जाए इस बात का भी ध्यान रखना। तुम विश्वासु हो, इसीलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं वेंकट। ये आपका बड़प्पन है महाराज। बाप रे, कहीं महाराज को पता चल गया तो बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। महाराज, 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 राज्य स्थापना के दिन आपको भेंट में मिले हुए फूलदानों में से एक फूलदान वेंकट के हाथों टूट गई। क्या? एक फूलदानी टूट गई? जी। इस वक्त उस वेंकट को पकड़ो और बंदी बनाकर कल प्रातः उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। जी, जो आज्ञा महाराज। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु आपने क्रोध के आवेग में वेंकट को जो सजा सुनाई है वो उसकी गलती की तुलना में बहुत ही कड़ी लगती है। आप जरा शांत मन से सोचिए महाराज। मुझे इस समय किसी के भी सलाह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किंतु महाराज, कह दिया ना एक बार, फांसी का मतलब फांसी ही। राजा के सामने अपनी एक भी नहीं चलेगी, ये जानकर चुप तो हो गए, किंतु अवरोध को मात ना दे तो वो तेनालीराम कैसे? वेंकट से मिलने तेनालीराम कारागृह पहुंचे। तब व्याकुलता से वेंकट ने कहा, तेनालीराम जी, फूलदान का टूटना सिर्फ एक अकस्मात ही था। वो तो बिल्ली का धक्का लगा था, उसमें मेरी कोई भूल नहीं थी। हाँ हाँ, मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों का वेंकट। वो फूलदानी तुमने नहीं तोड़ी है। तो ये बात आप महाराज को समझाइए ना, वे सिर्फ आप ही की बात सुनेंगे। नहीं वेंकट, वे इस वक्त मेरी कोई भी बात सुनने की मनस्थिति में नहीं है। तुम केवल मैं जो कहूं वो ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। ठीक है। सुनो, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। समझ गए? ठीक है। चलो वेंकट, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। हाँ वेंकट, बताओ ना, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? महाराज उसे अवश्य पूरी करेंगे। महाराज, मैंने प्रामाणिकता से आपकी सेवा की है, पर कल रात मेरे हाथों अक्षम्य भूल हुई। जिन फूलदानों के कारण आज मेरे प्राण विपदा में हैं, उन फूलदानों को आपकी उपस्थिति में देखने की मेरी इच्छा है।
ठीक है, इसे ले चलो। चलिए राजपुरोहित जी। चलो। हाँ, देख लो वेंकट, देख लो, जी भर के देख लो। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है वेंकट? तुम्हें जिस भूल के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, वही भूल तुमने दोबारा की है। जी महाराज, अब इस भूल के लिए मुझे और 10 बार फांसी पर चढ़ाइए। देखिए देखिए, कैसा मुंह चढ़ा है ये महाराज। इन 3 फूलदानियों को तोड़कर तुम्हें क्या मिला वेंकट? 3 मनुष्य का जीवन महाराज। मतलब? हाँ? महाराज, अगर मैंने ये 3 फूलदानों को तोड़ा नहीं होता तो उनकी देखभाल कल कोई न कोई तो करता ही था, और उनके हाथों भी ये फूलदान कभी न कभी तो टूटने वाला ही था, और वे भी एक दिन फांसी पर चढ़ जाते। इन तीनों फूलदानों को मैंने तोड़ दिए, इसी कारण से अन्य 3 मनुष्य के प्राण मेरे कारण बच गए हैं महाराज। मुझे क्षमा कर दो वेंकट। क्रोध के आवेश में मैं तुम्हें तुम्हारी भूल की तुलना में बहुत ही कड़ी सजा दे रहा था। किसी भी फूलदानी से मेरे लिए मेरी प्रजा का, सेवकों का प्राण मूल्यवान है। छोड़ दो इसे वेंकट। वाह, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। महाराज, आपकी आंखें खोलने वाला मैं कौन? आंखें खोलने वाले तो ये हैं आपके तेनालीराम जी। उन्होंने ही तो मुझे ये युक्ति बताई। शाबाश तेनालीराम, आज मेरे हाथों होने वाले एक बड़े पाप से तुमने मुझे बचा लिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। धन्यवाद महाराज।